अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आज हम सीखेंगे कि एटसी पर डिजिटल प्रोडक्ट कैसे एटसी के ऊपर लिस्ट करेंगे हम और कैसे उसको सेल करेंगे। जो बंदे नहीं हैं उनसे गुजारिश है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कि यहाँ पे आपको अमेज़न, एटसी, ईबे, दराज का फ्री कोर्स मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं। एटसी के ऊपर हम डिजिटल प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करके उनको सेल करें। आपने अपने शॉप मैनेजर पे आना है। यहाँ पे आके आपने लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करनी है। लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपने ऐड अ लिस्टिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपने अपने जो डिजिटल प्रोडक्ट होगी आपकी उसकी कुछ सैंपल जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर उसकी कोई वीडियो वगैरह है आपके पास शॉर्ट तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद उसका टाइटल ऐड करना है आपने अपनी प्रोडक्ट का जो डिजिटल फाइल होगी। यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट को डिफाइन करना है, ठीक है। अबाउट दिस लिस्टिंग यहाँ पे आपने खुद उसको तैयार किया, एडिट करें। उसके बाद अगर वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है तो ये चूज़ करें, अगर वो सीवी वगैरह या डिज़ाइन है तो इसको चूज़ करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट की क्रिएशन डेट चूज़ करनी है। अगर आप ऑर्डर पे बना रहे हैं तो इसको चूज़ करें। यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट वगैरह जो आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसको बनाया कब है, ठीक है। आप यहाँ पे डेट चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी है, आपने अपनी जो डिजिटल प्रोडक्ट होगी उसकी यहाँ पे आपने कैटेगरी चूज़ करनी है, किस कैटेगरी में वो हो सके। उसके बाद उसका कोई कलर वगैरह होगा तो वो कलर आप चूज़ करेंगे। ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है वो उनके साथ ये स्टार लगा होता है, ये आपने लाजमी फिल करनी होती है। ये ऑप्शनल है, अगर ना भी करें तो आपकी लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। ये भी यहाँ पे आप रिन्यूएबल ऑप्शंस हैं। जब आपकी सेल नहीं होती 3 माह के बाद एटसी उसको डीएक्टिवेट कर देता है तो फिर आपको दोबारा एक्टिवेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप इसको चूज़ करें ताकि वो खुद ही एक्टिवेट हो जाए। जब आपकी सेल आउट होती है एक प्रोडक्ट तब भी वो डीएक्टिवेट कर देते हैं एटसी, दोबारा आपने एक्टिवेट करनी होती। तो आप यहाँ इसको चूज़ करें ताकि वो खुद ही एक्टिवेट रहे, ठीक है। आपकी पर लिस्टिंग का 0.20 सेंट जो है एटसी वो चार्ज करता है आपसे। आप जितनी भी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे हर लिस्टिंग का वो इतना चार्ज करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास डिजिटल फाइल होगी, आप इसको चूज़ करेंगे। उसके बाद अपनी प्रोडक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपने ऐड करनी है। उसके बाद आप अपने स्टोर के जो सेक्शन है वो बना सकते हैं। यहाँ पे अलग-अलग जैसे डिज़ाइन है, सीवी टेम्पलेट है, जो भी आप अलग-अलग बनाना चाहें वो यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऐड अ न्यू सेक्शन पे। यहाँ पे सेक्शन आप बनाएंगे सीवी टेम्पलेट, इस तरह आपने सेव कर देना। तो ये जो टेम्पलेट है आपके स्टोर की साइड पे शो होंगे आपको। जिस तरह मैं अगर आपको दिखाऊं, ये वाले शॉप के साइड पे ये वाले सेक्शन है सारे, ठीक है। उसके बाद टैग्स हैं, ये ज़रूरी हैं, आपने ऐड करने हैं। टैग्स आपकी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो 13 टैग हैं, वो आप ऐड करेंगे। मटेरियल्स ऐड करेंगे, जिस मटेरियल से आपकी प्रोडक्ट बनी है। प्राइस ऐड करेंगे, जिस प्राइस पे आप सेल आउट करना चाहते हैं। क्वांटिटी आप ऐड करेंगे। SKU ऑप्शनल है, आप आपके स्टोर में ही आपको शो होगा। आपकी प्रोडक्ट के ऊपर एक नाम या एक नंबर को याद रखने के लिए अपनी प्रोडक्ट वो SKU आप ऐड कर सकते हैं, अगर ना भी करें कोई मसला नहीं है। पर्सनलाइजेशन जो ये आप अगर ऑन करते हैं, ऐड करना चाहते हैं इंस्ट्रक्शन वगैरह, ठीक है। यहाँ पे बाय इंस्ट्रक्शन आप ऐड कर सकते हैं। वो आपको अपनी प्रोडक्ट के बिल्कुल नीचे, अगर मैं कोई भी ओपन करता हूँ, ये यहाँ पे बिल्कुल बाय बॉक्स के नीचे आपको शो होगी इंस्ट्रक्शन आपकी प्रोडक्ट की, ठीक है। अगर पर्सनलाइजेशन ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पे शो होगी इंस्ट्रक्शन। इसको मैं ऑफ करता हूँ। और यहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल अपलोड करनी है, जो फाइल बायर डाउनलोड करेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और अपनी फ़ाइल अपलोड कर देंगे, सही।
उसके बाद आपकी जो लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी और आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे सबमिट का बटन होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो लिस्टिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो लिस्टिंग है एटसी के ऊपर इस तरह शो होगी, जिस तरह ये है, ये आपका स्टोर यहाँ पे शो होगा। उसके बाद कितनी सेल हुई है, यहाँ पे स्टोर की कंप्लीट सेल होती है। स्टोर की जितनी भी सेल हुई होगी, सिंगल प्रोडक्ट जो भी सेल हुई होगी, वो सारी टोटल अभी इस स्टोर में इतनी सेल हुई है अब तक, जो कंप्लीट सेल है। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पे आएगा। उसके बाद प्राइस, किस प्राइस पे आप टेम्पलेट सेल करना चाहते हैं, CV टेम्पलेट। उसके बाद जब बायर आपकी प्रोडक्ट को बाय कर लेगा, उसके बाद वो आपकी फ़ाइल डाउनलोड कर सकेगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो होगी जो आप ऐड करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। कोई भी इशू अगर आपको हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।